उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। बताया है महाराज हरिश्चंद्र जो थे पहले सत्यवादी नहीं थे, बहुत बड़े झूठ बोलने वाले। वरुण देवता से जब ये कहा है कि घर में एक पुत्र हो जाए फिर हम उसका यज्ञ कर देंगे, तो पुत्र तो हो गया, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र वरुण को बातों में बहलाते रहे। रोहितास घर में जब बड़ा हो गया तो घर को छोड़ करके भाग गया। वरुण देवता सामने पहुंचे हैं, हरिश्चंद्र के जवाब दिया मेरा यज्ञ कर दो। बोले हरिश्चंद्र तो यानी रोहितास तो है नहीं, हम तुम्हारा यज्ञ कैसे करें। तो इसी बात को लेकर के हरिश्चंद्र में और वरुण में घोर संग्राम हुआ। कोई पेश नहीं गई, हरिश्चंद्र घर पर बीमार रहने लगे। रोहितास ने उधर सुना है कि हमारे पिता घर पर बीमार हैं, तो चलने के लिए तैयार हो गए। तो सुनी खबरियां रोहित ने और तब घर की सीध लगाई है। सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की सीध लगाई। देवों के राजा इंद्रदेव बेटा की गई अगाई है। रोहितास ने जब ये सुना है कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं, तो ये पहले तो घर को छोड़ के भाग गए, और जब ये सुना कि हमारे कारण पिताजी घर पर बीमार रह रहे हैं तो घर पर चलने के लिए तैयार हुए। इंद्र सामने पहुंचे, जवाब दिया है देखो अभी तुम अगर अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें। जवाब दिया तुम ऐसा करो, तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ, उसे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम बच जाओगे। समझाया। कहा है कि देखो अगर तुम अभी अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चले जाओगे। बोले फिर क्या करें। जवाब दिया ऐसा करो, तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ तो उसे यज्ञ में चढ़ा देना। वही हुआ।
रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे। अजीगर्त जिनका नाम था, जिनके घर में 3 लड़के थे। अजीगर्त से ये कहा कि आप ऐसा करो, आप एक अपना लड़का हमें दे दो और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। तो अजीगर्त कहते हैं देखो रोहितास, बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, फिर रानी की इच्छा आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया ना ही तो हम पिता को प्रिय है ना ही माता को प्रिय है, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरा शरीर ये वरुण देवता के काम में आ रहा है। तुम ऐसा करो तो मुझे ले चलो। 100 गाय दी, सुनासेस को साथ में लिया और ये जब वहां से चले, रास्ते में जा रहे थे तो विश्वामित्र जी मिल गए। पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहे हो? रो रो करके सारी बात बताई है, हम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के नजदीक आए हैं। इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान में सुनासेस को ही मांग लिया। यज्ञ भी हो गया, बलि भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। महाराज हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में जब पहुंची, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे, वो कहते हैं कि देखो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी, उठ के खड़े हो गए। कहा तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो, हरिश्चंद्र को दानी कह रहे हो, लेकिन नहीं। तो सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। और सावन बांधो ये दिन पाएंगे, नदियां भी चढ़ के बहती है। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम। सोना क्या खूब चमकता है, और जब तक बम बैठे आँच नहीं, और मुनि बरिए घर की बातें हैं, की गई अभी तक गाँच नहीं। एक बात कही है देखो,
हरिश्चंद्र को सत्यवादी तुम कहो, लेकिन मैं नहीं कह सकता। और वही हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। इसी बात को लेकर के विश्वामित्र और वशिष्ठ में संग्राम भी हुआ, समझाया है। फैसला कुछ भी नहीं हुआ। तो विश्वामित्र कहते हैं हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर लो। कहा कोई बात नहीं, परीक्षा करना चाहते हो तो परीक्षा कर लो। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए गए और सबसे पहले इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया और जवाब दिया, महाराज बगीचे में एक सूकर आया, इसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, अब मेरे साथ में चलो और उस सूकर का वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा। और जब सवेरा हुआ तो चारों तरफ से बगीचे को घिरवा लिया। एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जाए। विश्वामित्र जी अंदर बैठे थे, हरिश्चंद्र भी खड़े हैं, हाथ में तलवार है, अश्व सवार है। तो विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के नजदीक से ही निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए। हरिश्चंद्र ने पीछे से अपना घोड़ा डाल दिया। जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि हरिश्चंद्र हमसे बहुत पीछे है। तो इन्होंने अपने भेष को बदल लिया, महात्मा बन गए। तब तक हरिश्चंद्र भी सामने पहुंच गए और जैसे ही महात्मा को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल गया? तो विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, देखने में तो तुम राजा लगते हो, लेकिन कैसे राजा हो, सूकर का शिकार करते, तुम्हें शर्म नहीं लगती? क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज मेरा नाम हरिश्चंद्र है और इसने मेरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसलिए इसका पीछा कर रहा था। विश्वामित्र कहते हैं हरिश्चंद्र तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा सत्यवादी है। और अब क्या हरिश्चंद्र सूकर के पीछे घूमता है? बोले नहीं महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तो मेरी किस्मत ही खुलेगी क्या? हाँ सच बात तो ये है। तो दानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौ सौ को सतवादी के कर रहे लोग बड़ाई। सौ सौ को सतवादी के उड़ रही है फसबोई, सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेहर कचोई, तुम जो मांगो महाराज दी।
आपको निराश नहीं भेजेंगे। यहां तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए। यहां तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे दे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत? कहां है महाराज? यहां तो हमारे पास में केवल कुंजी और लगाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो कहेंगे हम आपको दे दें। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कोई बात नहीं, यहां तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो, कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना। लेकिन एक बात है हरिश्चंद्र, क्या हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना है, और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगामी दान में दे दी। कहा महाराज आप हमारे साथ घर पर चलो, हम आपको दे दें। विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के जब ये घर पर आए हैं, एक नौकर को इशारा कर दिया ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र आज्ञा किसे दे रहे हैं, थोड़ा मेरी तरफ तो देखो। तो कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। एक नौकर को इशारा किया, अध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराई के तब कही गई बात ठिकाने की। एक बात कही आज्ञा हरिश्चंद्र किसे दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम। और सब कुंडी लगाम पे निर्भर है, और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। जवाब दिया है देखो, आज्ञा किसे दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे नहीं है, मेरे। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। और अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने, चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। ये क्या हुआ?
विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या हुआ भाई, इस बात को सुनकर के तुम बड़े उदास हो गए? तुम्हें नहीं मालूम दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और कोई दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे, दोबारा तुम्हारे पास में लौट के नहीं आएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। जवाब दिया, फिर तुम्हारा ये चेहरा उदास काहे को हो गया? बोले महाराज, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, मतलब राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है। समझाया? विश्वामित्र जी कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम सिर्फ इतना देखो, हमारे जो संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? बोलो। बोले महाराज, मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? और तुम तो इतने महंगा पढ़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, कौन लेगा तुम्हें? बोले महाराज, घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच ले। अच्छा, तो इसका मतलब ये है खुद तो मना नहीं कर पाए, अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं महाराज। इसलिए इस जवाब दिया है, भाई खुद मना नहीं करना चाहते हो तो रानी से मना करवाना। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं। बोले महाराज, मेरी रानी ऐसी है और वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो खड़े खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे? जाइए पहले अपनी रानी से पूछ करके आओ, वो बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र जब वहां से चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, तारा ने जैसे देखा है तो ये भाग करके सामने आई है। तारा ने देखा तब अरे फौज न पलीदा लगाओ, मगन भैया खुशी भई बारी गया बल मको चली प्राण की प्यार। सुंदर आखन तारी लए पे थारी कंद हितकारी बिजना ले जोरती प्यारी अगारी थार। तारा ने जैसे ही देखा है ये भाग करके सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज, लेकिन चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है? ये आपका चेहरा बड़ा उदास है। दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया,
प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया, आप हमें बताओ बात क्या है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा हम तुम्हें क्या बताएं, एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती है महाराज इसका मतलब ये है राज्य जाने का तुम्हें इतना बड़ा दुख है, और राज्य चला गया तो तुम इतना दुख क्यों करते। जवाब दिया तारा राज्य जाने का मुझे कोई दुख नहीं, पर ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। एक बात कही तारा दुख हमें सिर्फ इस बात का है, उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। मैं तुम्हारे पास में ये पूछने के लिए आया हूं क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हैं। तो तारा कहती है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज तो इस तन पर है अधिकारी तुम्हें और चाहे 100 दशा बनाई दी जो। तारा कहती महाराज एक तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे 100 दशा बनाई दी दो। बेचना कौन सी बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दी दो। महात्मा को कर्ज अदा करके रवि कुल की आनी बचाई लीजिए। एक बात कहिए महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं, आप मुझे बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं और रोहितास कहते हैं पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े और वो ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को अपने गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास वहां से जब चले महलों से निकल करके, कभी कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई, आज भी है। वो कभी ये कहते हैं अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते कि तुम हमारे संगम बिक सकती हैं तो सीधो सीधो एक ही जवाब मिलतो का 4 लाठी महात्मा में दियो और नहर में तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आधुनिक स्त्री अपने पति से वैसे हित तो करती लेकिन ज्यादा दिना तक ना, कब तक बताए। नबी कहते हैं कि नारी प्रेम तब तक और धन बल जोर बराबर जाने। शरीर में ताकत और जेब का चोचकी भाई है, इन 2 चीजों में से अगर एक चीज कम है पर देखो बिना मांगे पानी मिल जाए, अंदाजा लगाना। ज्यादा दिनों बाद जब घर पे जाओ, अच्छा माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती और पत्नी जो आती वे जेब गाय देखती चली आती, बैठ ना पाए तासे पहले ही बोल उठती ले इतने दिना के बाद में तुम आए और कल देखो पड़ोसी जी कितनी भारी झुमकी ले आई, तुम हमें कब ले हो। मेरा मतलब है एक ही पल कमती होए जात प्रेम
बस बोले करुए बोल गए मरी जाऊं पिया दुखदाई। नारी को बारी बस बोले करुए बोल गए मरी जाऊं पिया दुखदाई। क्यों दादिन से ब्याही आई हरदम तकलीफ उठाई मरी जाऊं पिया दुखदाई ऐसी बातें रही रुदलाई। महाराज हरिशन तारा रोहतास महलों से निकल करके जब विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे विश्वामित्र ने देखा तो पूछ लिया हरिशन जी महाराज यही तुम्हारी रानी है? हाँ जी। बिकने के लिए तैयार है? हाँ। तो कोई बात नहीं तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चले। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिशन तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? रानी को सब श्रृंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी है राजा पर एक धोती है बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा और जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गए। तारा ने जैसे ही देखा है तो एकदम से आवाज लगाई महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज आपने पानी नहीं पिया तो उसने भी पानी नहीं पिया और मेरा आपसे कहना है। आंखों में आंसू लेके तारा कहती है महाराज कैसैया ने छाया मेरे से तारा कहती महाराज और पानी पीने प्यास रे वो जाइले। बोली महाराज एक बात कही है महाराज आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने भी पानी नहीं पिया।
आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने भी पानी नहीं पिया। और मेरा कहना है आप पानी पी लो, रोहितास को भी पानी पिला दो। तो महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा, रोहितास अगर पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा है तो कमंडल हाथ में था, सामने पहुंच गए। बोले बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया। ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता है, पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। रोहितास के नेत्र खुल गए और एक बात की, बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते हैं, तो रोए के वो इतनी जवाब दियो, और आप तो विप्रवर ज्ञानी है। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते हैं, और आप तो विप्रवर ज्ञानी है, और पानी ना हमको दिखलई हो, हम खुदई पानी पानी है। एक बात कही है बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहते हैं फिर लेटा क्यों है? मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा कि तू मेरे खानदान का नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है, तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से उठ करके फिर भागे। 3 दिन हो गए ये काशी की गलियों में पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है, और जिस किसी को खरीदना है वो हमारे नजदीक आ जाए। लोगों ने जब सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, खरीदने वाला कोई नहीं है। खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है उस जगह पर, एक मैत्र आया, और मैत्र ने जवाब दिया इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिये का काम करता रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने सुना कि मरघटिये का काम, बोले महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तो राजा बोले मरी घटिया से, और घटिया भी काम दीजिएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं,
मोई ऋण से ऋण कीजिएगा। एक बात कही महाराज, आपके घर पर मरघटिये से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे दो, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मैं तो कहने लगा रो नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं खड़े सुबह से खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मैत्र ने सोना मंगवाया और सोना देने के लिए जब तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया, महाराज क्या कर रहे हो। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं। तारा कहती महाराज वो बात नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो अगर पहले आप बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा, पहले आप मुझे बेच लीजिए। मैत्र के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चलें। क्या देखा उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने ये कहा इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता है। था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे, तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया है, तारा ओ रानी उठ बाई रे, इशारा किया ओ तारा उठ बाई रे, गगरिया मेरी गल की भरी। जवाब दिया तारा मिलो न कल से एक बात कही है तुम मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब, क्या तुम मेरी रानी नहीं हो, क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है तारा। तारा कहती है महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है तुम्हारे हाथ में तो मैत्र का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊं, फिर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊं। इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तारा बोली महाराज तुम्हें देवे गया काली बताई, अरे जल मैं बुद्धि उठाई है तुम। एक बात कही है महाराज
आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना, चले जाना। इतने शब्द जब कहे, तारा ने अपना घड़ा उठाया, अपने सिर पर रखा और वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। एक बात सोची, क्या ये बही रानी है? क्या ये बही रानी है जो इसने एक दिन ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? सोचा पहले इसका कोई स्वार्थ था मुझसे, कोई मतलब था, कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। थोड़ी देर बैठ करके सोचते रहे, जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी उस घड़े को ये घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। महाराज हरिश्चंद्र रीते हाथों मैत्र के नजदीक पहुंच गए और मैत्र ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे घड़ा लेके, वो घड़ा आया कहां? बोले महाराज वो घड़ा तो टूट गया। टूट गया? मैंने मत बनी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं नहीं खरीदा। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, काम तो कोई करते नहीं। हाँ तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया, अब ये काम तुमसे नहीं होंगे। ये मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उभारो और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है ना, और इसी बात को लेकर के तुम्हें आज भोजन नहीं दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, यानी लाठी उठाई और ये वहां से मरघट पर पहुंचे। इधर महाराज हरिश्चंद्र पहरेदारी करने लगे, उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए, वो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। उसे ये कहो बगीचे में चला जाए और पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने रोहितास को अपने नजदीक बुलाया है और एक बात कही, देखो मेरे लाल, हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तुम ऐसा करो, तुम बगीचे में चले जाओ। तो देर नहीं की है। रोहितास ने देर नहीं की, तुम आती की बातन में लडलिया तन में उमरो चलो रोहितास। मारो चलो बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा, फूल एक खिला हुआ तब सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ तब सियर छिपा हुआ, लागी है मन में बारिया। फूल बाग के पास मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारो चलो। बगीचे में पहुंचे हैं तो रोहितास ने देखा बड़ा सुंदर पुष्प खिला, तो देर नहीं की है।
जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया है, विश्वामित्र ने सर्प बनकर के रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई है, काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आए। तारा भोजन बना रही थी। तारा के कान में जैसे ही आवाज पड़ी है, एक बात सोची कि मेरा लड़का भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़े, का महाराज क्या मैं अपने बच्चे को दिखाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया। महाराज मैं जाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही लिखा क्या, पराधीन सफल सोखनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पराधीन सफल सोखनाई, कभी विचार देखो मन माई। जैसे तैसे तारा ने आज्ञा दी है और तारा वहां से जब भागी है, बगीचे में पहुंची तो क्या देखा है, रोहितास बिलख रहा। एकदम से गोद में उठा लिया। रोहित क्या हुआ? रोहितास ने अपनी मैया को जब देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया तुम रोना नहीं, मुझे सर्प ने डस लिया, अब जहर हमारे शरीर में फैलने लगा है, अब मेरे प्राण नहीं बचे। तारा बोली बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम कहां जाएं? कौन है मेरा? रोहितास कहते मेरी मैया, मैंने कहा नहीं, जहर अब मेरे शरीर में फैलने लगा, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा बोली लाला ऐसा ना बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो बेटा जादू किया मैया को और तुम किन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मल्लाह बन करके नैया मगधार डुबाते हो। आंखों में आंसू लेके तारा कहती लाला तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहित, अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरा कौन है, कहां जाएंगे? लाला बेटा दुनिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मल्लाह बन करके नैया मगधार डुबाते हो। रोहितास कहते मेरी मैया तुम एक बात को क्यों भूल रही हो, इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है, यहाँ हर दिन किसी को भी नहीं रहना। मैया मेरी माँ तो ये दुनिया आमी जामी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो भूमि बिरानी है। तारा बोली रोहित मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहितास कहते मेरी मैया मेरी मात करो कर लो अपनो दे ले सबुर में काठी जन्म नहीं बेटा ले लियो। इसलिए मैया रोहित
बिलखती रह गई गोदी से जगो बेटा बदी गो मैया बिलखती रह गई गोदी से जगो बेटा बदी गो गोदी से रखो बेटा बदी गो तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और जैसे ही तारा ने देखा है बच्चे की लाश को लेकर के दहाड़े मार मार करके तारा रोने लगी। रोने की आवाज बगीचे के मालिन के कान में जब पड़ी है भाग करके सामने आई है। जवाब दिया बहन तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, देते रहो तृप्त हो ना शख्स तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स पता नहीं लगता। अच्छा एक कवि तो ये कहते हैं कि दामाद भी एक प्रकार के थोड़ी होते हैं, फिर बोले दामाद 3 प्रकार के होते, सो कैसे? तो वो कभी कहते हैं पहले दामाद, दूसरे बोले दमदुल्ली, तीसरे बोले दुल्ली। अच्छा दामाद तो बे होता है, साल 2 साल बाद गए बढ़िया भाई मिठाई लेके गए, बड़ी खुशामद भाई कौन आए? बोले दामाद जी आए। कौन देखो कौन ना देखो सवेरे ना हो उससे पहले उठे चले आए, बड़ी खुशामद होती। और दमदुल्ली महीना में 1.5 महीना में गए पेठा और जलेबी ले गए, और 15-20 दिन ससुराल में खूब रुके। और दुल्ली इनकी तो कुछ कहो ही मत, 4 दिन अगर घर पे तो 40 दिन ससुराल में। साल ने के संगम कहूं गेहूं कटवाए रहे, कहूं मकान रवाता है। अच्छा सबने यही सलाह मिलाई, बसदेव जी के बड़े अच्छे विचार हैं और इन्हीं के साथ में शादी हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। विवाह किया, कंस ने बहुत दान दिया, हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात, और देवकी बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली। तो सहेलियां विदा करती हुई बोली बहन तुम जा रही हो। विदा करती बोली कि जा मेरी बहन और तुम रहो सुखारी, जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी। बोली जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी, सुखी रहे परिवारी, भैया सुखी रहे परिवारी। और सारस देती जोड़ी तुम्हारी सुखी राजी जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी। जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी, रामा जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी। कंस आ गया और एक बात कही है बहन जी भैया, पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी? ऐसा करो रथ में बैठो, हम तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दें। रथ में बिठा लिया, बातें करता हुआ जा रहा है, तुम अपनी ससुराल को जा रही हो।
एक बात कहें, वहां जाने के बाद तुमसे अगर कोई कुछ कहे, दबना नहीं। मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, सब बहनों से ज्यादा हम तुम्हें चाहते हैं। बड़ा खुश है कंस, बातें करता हुआ जा रहा है, लेकिन हुआ क्या? आकाशवाणी हुई है और देवताओं ने आवाज लगाई है, कंस थोड़ा ऊंचा करके बाबू। आवाज लगाई, बड़ा खुश है ना। ओए लाल चुनरिया, अरे लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठाए। लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठाए। ओ पापी कंठराज क्यों इतना हर्षाए? क्यों? इसी के लाल होगा वही तेरा काल होगा। बोले तेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल है और दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती है। कंस ने जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तलवार निकाल ली, देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया। देवकी कहती है भैया क्या हुआ? कंस ने जवाब दिया अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? देवताओं ने ये कहा तुम्हारे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल है और मैं मरना नहीं चाहता। बस देव ने जैसे ही देखा तो भाग करके सामने पहुंच गए। कंस ये क्या कर रहे हैं? कंस कहने लगा बहनों ही साफ देख नहीं रहा? बोलिए तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को मार रहे हो तो क्या करे मैं मर जाऊं? बोले तुम्हें हो क्या गया? बस देव कहते हैं ओ कंठी इसको न मारो और तेरी बहन लगे।
लगा तुम हमें ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या इसकी संतान से डर है? कंस कहता है बहनोई साहब हमें बहन से तो कोई डर नहीं है, डर तो इसके बच्चों से है। तो मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारे बहन देवकी के गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे पास में लाता रहूंगा, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा लेकिन शिकंजे में कस लिया। धीरे 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 जब समय बीता है तो देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके देवकी बड़ी खुश है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। वसुदेव सामने पहुंच गए, जवाब दिया देखो हमने कंस से वादा किया है, इस बच्चे को मुझे दे दो। जरा से बच्चे को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास में पहुंचे और कंस ने देखा तो पूछ लिया बहनोई साहब क्या लेके आए हो? बोली तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। पहला है ना? हाँ ले जाओ, हम नहीं मारेंगे इसे, अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी बहन को बहुत बड़ा कष्ट होगा, ले जाओ। वसुदेव जी उस बच्चे को जीवित लेके आए। देवकी ने अपने बच्चे को जीवित देखा तो दुआएं देने लगी, भैया तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। लेकिन नारद ने देखा तो एक बात सोची, कंस तो इतना बड़ा दुराचारी, दया कैसे आए? अगर ये इसी तरीके से बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। बीड़ा उठाया, कंस के नजदीक पहुंच गए और कंस ने देखा तो बिठा लिया। आइए बाबा नारद, सच बताए महात्माओं से हमें बहुत बड़ी जलन है और तुमसे पता नहीं कैसा पेट मिला है, कुछ कह नहीं पाते, बैठो। कैसे आए? तो नारद कहते हैं देवकी के गर्भ से अभी कोई बालक नहीं हुआ था ना, बहनोई साहब लेके आए, मैंने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? तुम्हें तो मालूम है किसी के ऊपर हाथ ही नहीं उठता। तो नारद बोले लगता तो ऐसा है कि तुम्हारी मौत आ गई। मौत किधर से आ गई? अरे बोले बिल्कुल ही पागल बने, अज्ञान बने हैं। एक बात कही है तो नारद बोले ये कंठराज बस मन मेरा ये कहता है, और सच है जब सतुर तू कहता है तब तीन ठोकरें खाता है। तुम्हें नहीं मालूम वो बालक बड़ा छलिया है, समझाया है। ऋषि नारद ने कमल के पुष्प को मंगवाया और उसकी पंखुड़ियों को गिनवा करके इधर से उधर उधर से इधर कंस के दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट बिठा दी कि देवकी का हर बालक 8वां हो सकता है। तो कंस कहता है इसका मतलब ये है कि देवकी का एक भी बालक जीवित नहीं बचना चाहिए। बोले हमने कब कहा तुम मार दो, हमने तो नहीं कहा। कंस भागा, देवकी के नजदीक पहुंच गया। बोले बहन इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये वही लड़का है, तुम्हारे पास से आया था, तुमने मारा नहीं था। मारा नहीं था, मेरी भूल थी, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ करके घुमा के चट्टान में मार दिया, मांस के चितड़े चितड़े उड़ गए। देवकी बैठी की बैठी रह गई और कंस ने एक नहीं दो नहीं बल्कि देवकी के 6 बालकों को यूं ही मार दिया।
साथ में गर्भ में बलराम चले, भगवान की लीला हुई है, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर ये खबर फैल गई, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान चले। कंठ कहने लगा, सिपाहियों हमारे बहन बहनों को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, फाटक बंद कर दो। जिस जगह पर एक एक दो दो पहरेदार खड़े होते 10 10 20 20 लग जाओ, क्योंकि हमारा काल पैदा होने वाला। अगर हमारा काल पैदा हो जाए, सूचना देने के लिए मत बैठे रहना, पकड़ के मार देना। भाई हुआ तो 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। क्या दशा था? 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहरेदारी पे, राजा है पहरेदारी पे और जेल में बहिनी बिचारी है। क्या दशा थी? जान लगे दुनिया बुलाई जान लगी, जेल के फाटकों पर तोहरी, जेल के फाटकों पर तोहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है, पहरेदार खड़े हैं। रात का समय है, थोड़ी थोड़ी बूंदों की फुहार पड़ रही है, थोड़ी बिजली चमक रही है। जैसे जैसे रात होती जाती है, पहरेदारों के साथ में कुछ घात होती जाती है। तीअरद निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमिझिमी है। श्रोतागण तुमको ध्यान रहे, भादों की कृष्ण अष्टमी है। रात होती जाती है, लेकिन हुआ क्या, होने वाला क्या था बताया, पकड़ लिया और जवाब दिया है। कन्हैया जब यशोदा के पास में शिकायत लेके जाती थी तो मैया ये कहा करती थी कि हमारा लाला चोरी नहीं करता, आज हम तुझे पकड़ करके ले जाएंगे, तब देखेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है या नहीं करता।
श्याम सुंदर इनकार करते हैं, वो नहीं मानी। मैया के नजदीक जब लेके गई, कन्हैया ने बड़ी चालाकी चली है, अपना हाथ छुड़ा करके उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो ग्वालिनी मैया से शिकायत करती है, लेकिन माँ ने कोई बात नहीं मानी।